नमस्कार, ज्योति सिंधानी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताती हूँ गुप्त ज्ञान, दिव्य ज्ञान किसके हथेली में देख सकते हैं कि अगर उसके हथेली में ये साइन है, ये चिन्ह है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपके में ये ज्ञान है या नहीं। देखिए, दिव्य ज्ञान और गुप्त ज्ञान किसको बोलते हैं, पहले इस चीज़ को देखिए। गुप्त ज्ञान क्या होता है? जैसे ऑकल्ट, जितने भी तंत्र मंत्र वाली विद्या है, हर किसी के पास नहीं हो सकती है। ज्योतिष का विद्या, ये हर किसी के पास नहीं हो सकता है। और कहीं ना कहीं देवीय कृपा होता है, ईश्वर का कृपा। लाख आपके पास में ज्ञान हो, आपके पास में अगर बहुत सारा ज्ञान हो, लेकिन आप स्पिरिचुअल नहीं है, आपके ऊपर ईश्वर का कृपा नहीं है, तो आप प्रेडिक्शन करने बैठिए, 1% भी प्रेडिक्शन सही नहीं होगा। ये ज्ञान ऐसा ज्ञान है, जैसे आप एस्ट्रोलॉजी कह लीजिए, पामिस्ट्री कह लीजिए, न्यूमरोलॉजी कह लीजिए, रेकी कह लीजिए, या तंत्र मंत्र कह लीजिए। इवन अगर कोई मेडिसिन भी आपको लग रहा है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपके ऊपर ईश्वर का कृपा है। MBBS तो सब करते हैं, डॉक्टर तो सब बन जाते हैं, लेकिन सबका क्लिनिक नहीं चलता है। मतलब सारे डॉक्टर का वो इमेज, वो परफॉर्मेंस नहीं रहता है ना। तो ईश्वरीय कृपा का होना बहुत ही जरूरी है। अगर आपके ऊपर ज्ञान है, तो कहीं ना कहीं ईश्वर का कृपा है, तभी आपके अंदर वो ज्ञान है, और उस ज्ञान के माध्यम से औरों का आप भला कर रहे हैं, किसी ना किसी रूप से भला कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो हथेली में आप कैसे देख सकते हैं कि आपके अंदर में ये ज्ञान है, और ये ईश्वर का कहीं ना कहीं आप लेके आए हैं। ईश्वर का असीम कृपा है, जिस वजह से वो ज्ञान आपके अंदर आया है। वैसे तो डिग्री लेने का तो आदमी PhD करके बैठे रहते हैं, लेकिन उनका ये नहीं होता परफॉर्मेंस जो एक नॉर्मल भी पढ़ाई करके लोग परफॉर्मेंस करते हैं। ठीक है, इस फील्ड में मतलब दिव्य ज्ञान, गुप्त ज्ञान कहाँ से हम देखते हैं? तो देखिए, उसके लिए 3 ग्रह बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक होता है गुरु, एक होता है राहु, एक होता है केतु। देखिए, राहु केतु को शैडो प्लेनेट बोलते हैं, बहुत ही पापी ग्रह बोलते हैं, बहुत ही क्रूर ग्रह बोलते हैं। लेकिन ये दोनों ग्रह का ना आप जब गुण जानेंगे ना, आज के कलयुग के टाइम में यही दोनों ग्रह जो भी आपको दे रहा है, यही दोनों ग्रह दे रहा है। शनि तो न्यायप्रिय है, लेकिन ये जो राहु और केतु है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में, गुप्त ज्ञान में खास करके। क्योंकि देखिए, राहु जो है ना, राहु को रहस्यमयी प्लेनेट बोले जाते हैं, मिस्टीरियस प्लेनेट बोले जाते हैं राहु और केतु को, दोनों। अगर राहु केतु आपका अच्छा है, तो आपको फॉरेन लैंड से बहुत अच्छा सफलता मिलेगा, आपके विदेशी लोगों से आपको बहुत अच्छा सफलता मिलेगा, बहुत अच्छा सक्सेस मिलेगा। लेकिन हम वहाँ नहीं जाएंगे। हम आज से बात करेंगे कि दिव्य ज्ञान, गुप्त ज्ञान हम लोग कैसे हथेली में देखेंगे। देखिए, हमारे जो लाइफ में होता है ना, गुरु का कुंडली में ऐसा कहा जाता है, आप किताब भी पढ़ेंगे, आप शास्त्र भी पढ़ेंगे, तो उसमें लिखा हुआ है, यदि आपके कुंडली में एक गुरु ग्रह स्ट्रांग है ना, राहु केतु एक अलग है, गुप्त ज्ञान उनसे आता है, लेकिन उस ज्ञान का हम सदुपयोग करके समाज में कुछ अच्छा करें, या फिर हमारे ज्ञान का पूजा हो। ज्ञान तो सब होता है, अच्छे ज्ञान भी होते हैं, बुरे ज्ञान भी होते हैं। तो कहीं से गाली मिलती है, कहीं से हमें आशीर्वाद मिलता है। तो गुरु का साथ मिल जाए आपका, कुंडली में आपके कितने भी निगेटिव योग हैं, अगर आपका गुरु अच्छा है, तो आप एक रिस्पेक्टिव लाइफ जिएंगे ही जिएंगे, समाज में आपको रिस्पेक्ट मिलेगा ही मिलेगा। तो ये जो होता है ना आपके अंदर में, है ना, आपके शरीर में स्पिरिचुअल एनर्जी का जो फ्लो होता है, वो गुरु ग्रह के कारण ही आता है। तो आपको क्या देखना है कि अगर आपके अंदर आध्यात्मिक ज्ञान लाना है, तो कहीं ना कहीं आप अपने गुरु को स्ट्रांग कीजिए। यदि हाथ या कुंडली में आपका गुरु ग्रह अच्छा है, तो इट मीन्स आपके अंदर आध्यात्मिक शक्ति है, स्पिरिचुअलिटी के और आप ज़्यादा काम करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग जानते हैं धन वैभव कहाँ से आएगा, और हमारे इस ज्ञान से धन वैभव भी आएगा। तो हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो लाइफ लाइन। लाइफ लाइन क्या है? हमारे लाइफ के मेजर इवेंट को बताता है, माइनर से माइनर इवेंट को बताता है। लाइफ लाइन आपका फिजिकल बॉडी को बताता है ना, और लाइफ लाइन बताता है कि आपका जो है ना लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड क्या है, वो भी लाइफ लाइन बताता है। और ऐसे तो मैं लाइफ लाइन के बारे में बहुत सारा वीडियो बना रखा है, तो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ दिव्य ज्ञान, गुप्त ज्ञान की बात करेंगे। स्किल जो होता है ज्ञान, मतलब स्किल, एकदम अच्छा स्किल, जिससे कि आप ना समाज में लोगों को समझा सकते हैं कुछ। अब देखिए क्या है ना, आपकी लाइफ लाइन से कभी भी कोई ब्रांच अगर गुरु पे जाए, तो इसे भी हम लोग दिव्य ज्ञान बोलते हैं, गुप्त ज्ञान बोलते हैं। दिव्य ज्ञान गुरु है, लाइफ लाइन से ब्रांच जाने का मतलब क्या है, हमारा गुरु ज्ञान का ही होता है हमारे। तो हमारा जो ज्ञान होगा किस प्रकार से होगा, स्पिरिचुअलिटी वाला ज्ञान होगा। जैसे कि आप किसी मठ के मठाधीश हो गए, बहुत बड़े कॉलेज के आप बहुत अच्छे प्रोफेसर हो गए, जितनी भी स्पिरिचुअल वर्ल्ड जो होता है ना, मंदिर के पुजारी हो गए, अच्छे वाले, मतलब एक गुणी जो होते हैं, गुण मतलब जिनके अंदर में है, ज्ञान है, तो आप हो सकते हैं ऐसे। अगर लाइफ लाइन से कोई भी लाइन, कोई भी ब्रांच आपके जुपिटर पे गया हो, तो आध्यात्मिक शक्ति आ ही जाता है ऐसे जातक में। अब देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे, अगर आपके गुरु के माउंट पे कभी भी इस तरह से खड़ी खड़ी लाइनें हो, ये लाइन बहुत ही पावरफुल होता है। ऐसे जातक का कहा जाता है, शास्त्र में भी लिखा हुआ है,
और प्रैक्टिकल रूप से भी देखा गया है कि अगर जिनका भी इस तरह से खड़ी खड़ी लाइनें जुपिटर पे हो तो ऐसे लोगों के वाणी सत्य हो जाते हैं। देखिए, इंट्यूशन जिसको बोलते हैं, इंट्यूटिव तो होते ही हैं, क्योंकि इनको पहले ही कुछ होने से पहले लग जाता है कि ये होने वाला है। एक दूसरा चीज क्या है, अगर इस प्रकार से लाइन हो तो ये लोग का वाणी जो अगर कुछ क्रोध में भी बोल दिया और खुशी में भी बोल दिया ना, तो एकदम श्राप और आशीर्वाद का काम करता है। तो आप किसी के हाथ में यदि इस प्रकार से साइन है तो बहुत ही सोच समझ के उनसे आप बात कीजिए और कोशिश कीजिए कि उनको नाराज ना करें। तो ये चीज होता है अगर इस तरह से खड़ी खड़ी लाइनें हो तो। अगर यहाँ पे स्क्वायर हो तो क्या हो, जुपिटर पे स्क्वायर हो तो देखिए, जुपिटर पे जब भी स्क्वायर हो जाए ना तो इसका मतलब होता है कि आप लोगों को जमीन जायदाद से रिलेटेड काम करना चाहिए, उससे बहुत अच्छा फल मिलता है। 28 के ईयर्स से ही ये लोग अपना घर बना लेते हैं, घर ले लेते हैं। स्क्वायर का मतलब स्क्वायर होना चाहिए। इसमें से कुछ व्यूअर्स जो है वो बोल सकते हैं कि स्क्वायर है मेरा घर नहीं है, 100% होता है, बट स्क्वायर निर्दोष होना चाहिए। कोई भी साइन मैं बता रही हूँ, बस आपको यही ध्यान रखना है कि फल तो वही मिलेगा जिस प्रकार से आप जो ही फसल बोओगे वही फसल आप काटोगे, है ना। देखिए, फसल तो आपने बोया, बाढ़ आ गया, सुखाड़ पड़ गया, तो वो फसल आप नहीं काट पाओगे। तो ये तो नहीं कह सकते हैं ना कि ये फसल मैंने बोया ही नहीं, ये फसल ये चीज़ देता ही नहीं है, ऐसा तो नहीं है। उसी प्रकार से अगर साइन है तो वही फल देगा वो। बस आपको ध्यान रखना है कि वो जो साइन है वो निर्दोष होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं होनी चाहिए। तो अगर ये साइन हो तो जमीन जायदाद का कोई भी काम करेंगे तो उसमें आपको बहुत अच्छी सक्सेस मिलेगी, सफलता मिलेगी। और दाम्पत्य जीवन के लिए भी ये साइन बहुत शुभ बोला गया है, क्योंकि ये हमारा जो गुरु होता है ना, हमारे दाम्पत्य जीवन, हमारा फैमिली लाइफ का भी होता है। दूसरी चीज, हमारे गुरुओं का आशीर्वाद होता है, चाहे आप जॉब करें चाहे कुछ भी करें, अपर ऑथोरिटी पोस्ट, जितने भी अपर पोस्ट के जो होंगे उनका आपको साथ बहुत अच्छा मिलेगा, सक्सेस बहुत अच्छा आपको उस और मिलेगा। धन वाला तो रहेगा ही, क्योंकि गुरु पे स्क्वायर है, धन वैभव तो रहेंगे ही रहेंगे, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। अब देखिए, अगर यहाँ पे जैसे आपका रिंग ऑफ सोलोमन है, ठीक है, एक स्क्वायर है, ये तीनों कभी कभी होता है, और फिश है। अब ये क्या होंगे, बहुत अच्छे कथावाचक हो सकते हैं ये लोग। गुरुकुल में बहुत अच्छे पढ़ाने वाले होते हैं, गुरु हो सकते हैं, गुरुकुल के गुरु हो सकते हैं आप। अब बहुत अच्छे मठाधीश, पीठाधीश, और बहुत ही शक्तिशाली साइन होता है। अगर इस प्रकार से सारे साइन हो तो ये लोग स्पिरिचुअल वर्ल्ड से पैसे की भी, मनी की भी अर्निंग करते हैं। तो गुरु पे कभी भी फिश का साइन हो, गुरु पे कभी स्क्वायर का साइन हो और इस तरह से हो, आप देखना, आप ये काम कर सकते हैं। इसको छोड़िए, आप अपने हाथ को छोड़िए, आप किसी भी पीठाधीश या गुरुकुल के गुरुओं का हाथ देख लेना। आप इस प्रकार से जरूर होगा, एक ना एक साइन 100% होगा। आप देख के मुझे कमेंट कर सकते हैं, नहीं होगा वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। पता है क्या होता है, जब आप देखेंगे कि यहाँ पे इस प्रकार से है, अगर वो चीज़ फल नहीं मिल रहा है तो हाथ का आप एनालिसिस जरूर करें और करवाए, ताकि पता चले कि क्यों नहीं हो रहा है, क्यों फल नहीं मिल रहा है। जब ये साइन है तो यही फल देगा, दूसरा कोई फल नहीं देने वाला है, ठीक है। अगर केतु से कोई रेखा आपके चंद्र पे जाए, जिसको कि हम लोग एडिक्शन लाइन भी कहते हैं, तो इन लोगों का भी इंट्यूटिव बहुत अच्छा। एडिक्शन तो होता है किसी ना किसी चीज़ का, लेकिन केतु से जाए, लेकिन ये लोग बहुत बड़े स्पिरिचुअली शक्ति का मालिक होते हैं, ईश्वरीय कृपा होता है इन लोगों का, बहुत बड़े, एक तरह से कह सकते हैं आप, सिक्स सेंस और इंट्यूटिव पावर बहुत अच्छा रहता है, जिसका भी इस तरह से रहेगा। तो ठीक है, तो यही कुछ बातें थी जो मैं आपको बताना चाहती थी। यदि आपके हथेली में ये साइन है तो आपके अंदर वो ज्ञान है। देखिए, बहुत कोई होते हैं ना, बहुत अच्छी अच्छी डिग्रियां लेके बैठे हैं, नहीं मिल रहा है रोजगार, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट हैं इस प्रकार से जो बोलते हैं। कई बार क्या होता है ना, ऊपर वाले डेस्टिनी हमारा कुछ और डिसीजन करके बैठे रहते हैं, लेकिन हम लोग कहीं और हाथ पैर मारते रहते हैं। अब मान लीजिए आप दिल्ली से बॉम्बे जा रहे हैं, तो बॉम्बे वाले ही ट्रेन पे बैठेंगे ना, बिहार वाले ट्रेन पे तो नहीं बैठेंगे। बिहार वाले ट्रेन पे बैठेंगे तो कहाँ जाएंगे, बिहार जाएंगे, बॉम्बे नहीं जाएंगे। तो अगर आपके डेस्टिनी में है कि आप बॉम्बे में सक्सेस मिल सकता है, तो आपको कैसे आप जाएंगे तो वहाँ सक्सेस मिलेगा। तो इसी प्रकार से हथेली भी होता है। देखिए, एस्ट्रोलॉजर जो होते हैं, पामिस्ट होते हैं, चाहे कोई भी वास्तुशास्त्री, कोई भी इस प्रकार के विद्याओं के जो आप गाइडर होते हैं, जस्ट लाइक, वो आपका भाग्य कभी चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिए। आप ना उनको भगवान नहीं बनाइए, या फिर मुझे ही, या फिर भगवान कोई नहीं है। एक कथावाचक भी कथा कह के वो आपके रास्ते को सदमार्ग पे लाना चाहते हैं, एक आपको गाइड करते हैं, बस गाइडर हैं और कुछ भी नहीं है। करना सारा कुछ आप ही को है, बस हम आपको बताएंगे। जिस प्रकार से गूगल मैप है ना, जस्ट लाइक वही है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें, कभी भी उसको आप ईश्वर ना माने कि नहीं ये हमारे भाग्य को चेंज कर देंगे, बिल्कुल भी नहीं चेंज कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, आपको उपाय जरूर बताएंगे कि ये रास्ता खराब है, इस रास्ता से ना जाए, आप उस रास्ता से जाए तो आप अपने मंजिल तक जल्दी पहुंच जाएंगे। तो यही कुछ बातें थी जो मैं आपको बताना चाहती थी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, पुराने हैं तो शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।